मेरे अजीजों, आपको याद है कि पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते में हमारी जो चर्च यूथ थी वो हमारे साथ गई डेड सी स्क्रॉल्स पे। और डेड सी स्क्रॉल जो है ये वो दौर है जो खुदावंद यस्सु मसीह के पैदा होने से 200-250 साल पहले का जो एरा है, उस दौर की जो मजहबी लाइफ थी, उस दौर की जो मजहबी लीडरशिप थी, और उस दौर की जो मजहबी प्रैक्टिस थी, जिसे हम सेकंड टेम्पल जुडाइज्म कहते हैं, या सेकंड टेम्पल की जो रिलीजियोसिटी है यीशु मसीह के दौर तक। तो खुदावन यीशु मसीह के दौर तक आते आते वहां की जो जनरेशन थी वो किस मजहबी माइंडसेट के साथ पली बड़ी थी, और खुदावन यीशु मसीह उनके दरमियान जब आते हैं तो वो क्या पैगाम देते हैं। लेकिन खुदावन यीशु मसीह की अंजील, खुदावन यीशु मसीह की गॉस्पल से पहले एक नजर जब हम खुदा के कलाम की तरफ देखते हैं तो वहां पर हमें आइडिया होता है कि वो जो मजहबी लाइफ थी, जो पब्लिक लाइफ थी, जो सोशल लाइफ थी यहूदियों की, वो कैसे बनी, और उस दौर के चैलेंजेस क्या थे, और आज मेरे और आपके लिए उनसे क्या लेसन और हमें सीखने को क्या मिल सकता है। इसके लिए आज की शाम हम थोड़ी देर के लिए मलाकी नबी के सहीफे पर जाएंगे। और मलाकी नबी का जो सहीफा है ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मलाकी इज द लास्ट प्रॉफिट, लास्ट रिटन प्रॉफिट एक्चुअली, जिसका रिकॉर्डेड जो है उसका कलाम जो है वो लिखा गया और कलम बंद किया गया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर पुराने अहदनामे की जो आखिरी किताब है वो मलाकी नबी का सहीफा है। आइए आज की शाम हम देखते हैं कि मलाकी मुझे और आपको क्या कहते हैं जी। पहली चीज, सबसे पहला, अगर आप पहले बाब की पहली आयत को देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मलाकी का मतलब क्या है। पहले तो नबी के बारे जानते हैं जी। अब अगर आप देखेंगे पहले बाब की पहली आयत तो वहां लिखा हुआ है, खुदावंद की तरफ से मलाकी की मार्फत इसराइल के लिए बारे नबूवत। ये जो पहला तारुफी जो स्टेटमेंट है ये लोडेड स्टेटमेंट है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अनपैक करते हैं ताकि हमें ये आइडिया हो सके कि मलाकी कौन था। नंबर टू, जिस जनरेशन से वो कलाम कर रहा है वो जनरेशन कौन थी, और जो मैसेज था वो मैसेज उनके लिए क्या था, और आज मेरे और आपके लिए कितना रेलेवेंट है। तो पहली चीज हम देखेंगे जी, जो प्रोफेसी है, जो नबूवत है, वो किसकी तरफ से है? खुदावन की तरफ से। तो नबी हमेशा खुदा का माउथ पीस होकर बोलते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, दो बड़े अहम ऑफिस हैं पुराने अहदनामे के जो कि न्यू टेस्टामेंट में आकर मर्ज हो गए खुदावन यीशु मसीह की खिदमत और उनकी जिंदगी के अंदर। पहला जो ऑफिस है वो है प्रॉफिट का। प्रॉफिट किसकी जानब से बोलता था? नबी का मतलब है खुदा का नुमाइंदा, खुदा का भेजा हुआ, और खुदा की जानिब से ऐसा शख्स जो खुदा के दिल को, खुदा की आवाज को अपनी कौम के लिए पेश कर सके। ये नबी की ड्यूटी है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑफिस है प्रीस्ट का, काहिन का, जिसे कहा गया है। काहिन जो होता था वो लोगों का नुमाइंदा होकर खुदा के साथ इंगेज होता था, यानी वो लोगों की नुमाइंदगी करता था। अब आपको आइडिया हो गया है क्या हो रहा है। नबी खुदा का माउथ पीस है, और जो काहिन है, प्रीस्ट है, वो लोगों का नुमाइंदा बनकर वो खुदा के सामने, खुदा के जो ऑल्टर है, खुदा का जो मस्बा है, खुदा की जो हैकल है, उसके सामने वो आते थे। अब इन दोनों के दरमियान जो ब्रिज है वो है नबूवत, द मैसेज, द प्रोफेसी, द प्रोफेटिक वर्ड, खुदा का कलाम जो कि आता था। तो मलाकी का मतलब है जी रसूल या मैसेंजर या भेजा हुआ या पैगंबर। मलाकी इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, ये किसी शख्स या आदमी का नाम नहीं है। स्कॉलर इस बात में थोड़े से जो है वो डिस्प्यूटेड हैं कि जी क्या वो वाकई एक इस्तारा है, एक प्रोनाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, और क्या वो सिर्फ एक टाइटल को है, एक रसूल को, एक पैगंबर को पेश करता है। कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इस तनाजर में देखें तो जो सीरियन जो सेप्टुअजिंट जो किताब थी, खासतौर पर जो सेकंड जो उसमें लिखी गई सेकंड टेम्पल दौर के अंदर ट्रांसलेशन हुई, उसमें कहा गया कि प्रोबेबली एजरा जो जो स्क्राइब था, एजरा जो कि आप देखें एजरा के नाम की किताब भी पुराने में मिलती है। कहा यह जाता है कि प्रोबेबली मलाकी वाज द एजरा। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि मलाकी एक्चुअली अजरा फकी था, जो स्क्राइब था, जो स्कॉलर था, एक्चुअली वही मलाकी है। लेकिन मलाकी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, मलाकी इज अ टाइटल। माई मैसेंजर,
my message, who is taking my message. इसराइल। अब जब हम इसराइल की बात करते हैं तो हमें लगता है कि 12 कबीलों का जिक्र है या स्टेट ऑफ इसराइल का जिक्र है। ये आज की दौर की बात नहीं है, ये स्टेट ऑफ इसराइल की बात नहीं है, ना ये 12 कबीलों का जिक्र है यहां पर मलाकी नबी की किताब के अंदर। याद रखिएगा, वी ऑल नो कि जो 12 कबीले थे, सुलेमान के इंतकाल के बाद 12 कबीले अलग हो गए। 10 कबीले एक तरफ चले गए, 2 कबीले एक तरफ चले गए। जो 10 कबीलों की सल्तनत थी उसके ऊपर मुख्तलिफ बादशाह आते गए, हुकूमत करते गए, और अल्टीमेटली असूरियों के हाथों यीशु मसीह के पैदा होने से 750 साल पहले वो 10 कबाइल की जो सल्तनत थी वो खत्म हो गई। उस 10 कबाइल की सल्तनत को खत्म करने के लिए उन्होंने जो एक स्ट्रैटेजी अपनाई वो ये थी कि इन 10 कबीलों के लोगों को उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर जाकर असीर करके उनको फैला दिया। कैसे फैलाया? मतलब अगर वो कैलिफोर्निया में रह रहे होते तो कैलिफोर्निया में जब उन्होंने अटैक किया तो कुछ लोगों को उन्होंने बे एरिया में फैला दिया, कुछ को सेंट्रल में फैला दिया, कुछ को जो था वो उन्होंने सदर्न कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के करीब फैला दिया, किसी को रेडलैंड, किसी को सैन डियागो भेज दिया। अब रिजल्ट क्या निकला कि उन मिक्स और डिटैच कम्युनिटी जो थी, उनकी जो मैरिजेस हुई, जो शादियां हुई, उन शादियों के नतीजे में समैरिटन्स पैदा हुए, सामरी पैदा हुए, जिनके साथ जो यीशु मसीह के दौर के आने वाले यहूदी थे वो किसी किस्म का मेल जो नहीं रखते थे, क्योंकि वो कहते थे कि मिक्स ना पता कौन खिचड़ी ये बनी है, कौन लोग हैं। तो इसलिए वो उनके साथ किसी किस्म का लेन देन रखना पसंद नहीं करते थे। जबकि यहूदी जो थे ये वो लोग थे जो कि 2 कबाइल की सल्तनत थी, 2 कबीले, जिनमें जूडा का कबीला और बिन्यामीन का कबीला। यहां पर एक ही घराने की हुकूमत रही, यानी दाऊद के घराने की। और ये वो लोग हैं जो यरूशलेम की सल्तनत में रहते थे। तो बाबलियों ने जब इन पर अटैक किया यीशु मसीह के पैदा होने से तकरीबन 500 साल, 550 साल पहले, बल्कि तकरीबन 650 साल पहले, तो आप देखेंगे कि जब ये वापस आए हैं तो अजरा और नेमिया के दौर में प्रॉपर इनके खानदानों की दादा परदादा लगड़दादा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर तक जो है इनकी इनकी फहरिस्तें निकाली गई। और फिर अगर इन्होंने मिक्स मैरिजेस की हुई थी तो इनको कहा गया जी कि वापस जाओ, अब यहाँ तो उन औरतों के साथ जो ताल्लुकात उनको खत्म करो, अपने रिश्ते खत्म करो और प्योर ब्लड के साथ हो, वरना यू आर नो मोर पार्ट ऑफ द जेरूशलेम, या इस इलाके के आप हिस्सेदार नहीं बन सकते। और यूं उस दौर की जो रिलीजियस से जो इलीट थी, जो सुपीरियरिटी थी, जो ब्लू ब्लड की जो आइडिया था, दैट इमर्ज, और यूं उन्होंने प्योरीफाई किया और वापस लेकर आए। तो मलाकी एक्चुअली जिन लोगों के साथ मुखातिब है ये वो लोग हैं जो वापस आए। वापस आने के बाद अजरा नेमिया के दौर में इन्होंने अपनी रिलीजियस कम्युनिटी खड़ी की। नेमिया फंड लेकर आया पर्शिया, ईरान, जो आजकल ईरान और इसराइल का मामला चल रहा है, ईरान के बादशाह दारा बादशाह ने, अक्सफीरस बादशाह अख्तर मलका के दौर में, देवर बोथ पर्शियन किंग। तो उन्होंने क्या किया कि फंडिंग की, और नेमिया आया फंड सिक्योर करके, उसने यरूशलेम की दीवार खड़ी की। लेकिन आप देखेंगे हज्जी नबी के दौर तक आते आते जो है वो हैकल नहीं बना रहे थे, क्योंकि लोग जब आए वापस दे वर सो डिसअपॉइंटेड, और वो इतने डिसओरिएंटेड थे कि उन्होंने हैकल का प्रोजेक्ट तो शुरू कर दिया लेकिन वो हैकल को मुकम्मल ना कर पाए। अल्टीमेटली खुदा ने हज्जी नबी को कहला भेजा, उनको उठा खड़ा किया कि तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जाता है जबकि मेरा घर वीरान पड़ा हुआ है, सो पहाड़ों से लकड़ी लाकर मेरा घर तामीर करो। ये हज्जी नबी की मार्फत। सो जिस दौर में खुदा नबी बर्पा करता, खुदा कौम को झंझूड़ता, उनको जगाता, होली स्लम्बर से वो दोबारा बेदार हो जाते, लेकिन जैसे ही वो जनरेशन जाती फिर दोबारा से वो अपनी पुरानी बातों में, जिसकी वजह से खुदा ने उनको दीगर कौमों में सीर करके भेज दिया था, वो वही हरकतें दोबारा करना शुरू हो जाते। सो मलाकी जिन लोगों से मुखातिब है जी, ये वो लोग हैं जिनको यरूशलेम वापस आए 100 साल हो चुके हैं। अब आप काउंट करें कि जी 100 सालों में कितनी जनरेशन पास हो सकती हैं। अगर आप 50-50 की करें तो 2 नस्लें, अगर आप 25-25 की करें तो 4 नस्लें। तो मतलब ये हुआ कि 4 नस्लें जो हैं वो आबाद हैं, लेकिन उनकी जो आदतें हैं, उनकी जो हरकतें हैं और उनके जो काम हैं, उनका जो खुदा के बारे में नजरिया है, खुदा की खिदमत के बारे, खुदा की हैकल के बारे, खानदान के बारे में, समाज के बारे में, और खुदा के साथ उनके मामलात करप्ट हो चुके हैं, और खुदा मलाकी नबी को भेजता है जी। मलाकी क्यों इंपॉर्टेंट है? मलाकी का मैसेज इसलिए बहुत अहम है मेरे जीजो, कि अगर आप अपने बाइबलें खोलें, जरा अपने बाइबलें खोलें और मलाकी नबी का जो सहीफा है उसको इस तरह 2 पेज जोड़ दें, ऐसे जैसे मैंने जोड़े हुए हैं।
ये 2 पेज, सारे करे सामने। अगर इंग्लिश बाइबल पढ़ी है वो पकड़ लें, या फिर अगर हाथों में बाइबल है, पहली बात तो हाथों में बाइबल लेकर आया करें। अगर नहीं लेकर आने का शौक तो जो सामने प्यूज में पड़ी है उसको ले लें, वरना फिर आपके हाथ में मोबाइल रहेगा, तो ये रखें। तो अगर आप मलाकी नबी के दोनों पेजेस को अगर आप इस तरह पलटते हैं तो आपके सामने नया अहदनामा शुरू हो जाता है। नजर आ रहा है नया अहदनामा? ठीक है जी। मैं और आप तो ये 2 पेज पलटते हैं और नए अहदनामे में दाखिल हो जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर नया अहदनामा लिखा है, लेकिन इस तरफ ब्लैंक पेज है। ठीक है जी। ये ब्लैंक पेज 2 सदियां हैं। ये क्या है? ये 2 सदियां हैं, 200 ईयर्स। मलाकी के बाद पूरे 200 साल तक खुदा खामोश रहा है। कोई आवाज नहीं आई, कोई नबी बर्पा नहीं हुआ, अनटिल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है और पुकारता है कि तौबा करो, क्योंकि खुदा की बादशाही करीब आ गई है। तो आप अंदाजा करें कि मलाकी का सहीफा इतना इंपॉर्टेंट है कि खुदा बोलने के बाद, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे घर के अंदर बाप या कोई बड़ा या कोई जज या अदालत में जब मुकदमा होता है, कहते हैं नो कमेंट आफ्टर दैट, जो कह दिया सो कह दिया। तो खुदा ने मलाकी की मार्फत जो कहना था कह दिया, और फिर 200 साल तक आसमान बंद हो गया, खुदा की आवाज आना बंद हो गई। क्या मैसेज है जी? कौन सी ऐसी बात है कहने के बाद खुदा 200 साल तक चुप रहा? इसे हम साइलेंस कहते हैं जी, इंटरटेस्टामेंटल साइलेंस पीरियड। दोनों पुराने और नए अहदनामे के दरमियान खुदा की खामोशी है। पहली चीज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, 3 चैप्टर हैं जिसके, जिसमें खुदा 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों को डील करता है। मैंने इसको 3 W's में तकसीम किया है जी। आप इसको किसी भी अंदाज से तकसीम कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 3 W's में लिया है। नंबर 1, सबसे पहले खुदा वर्शिप को और वर्शिप लीडर्स को डील करता है जी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि अदालत तो खुदा के घर से शुरू होगी। सो नंबर 1, सबसे पहले खुदा किसको डील करता है? अपने घर को, और अपने घर की खिदमत करने वाले काहिनों को खुदा एड्रेस करता है, और उनके गुनाह, उनकी करप्शन जो है वो खुदा अनपैक अनफोल्ड करता है। उस काहिनों की और नबियों की और खुदा के घर की जो बेहुरमती हो रही है, ना सिर्फ काहिन कर रहे हैं, काहिनों को देखा देखी जो लोग हैं वो भी खुदा की घर की और खुदा के मजबा की बेहुरमती कर रहे हैं। उसको देखा देखी रिजल्ट क्या निकला है कि चूंकि लोगों को चैलेंज करने वाला, लोगों को एनकाउंटर करने वाले काहिन जो हैं वो लोगों के साथ शामिल हो चुके हैं, तो पूरी सोसाइटी अल्टीमेटली करप्शन का शिकार हो रही है। और सोसाइटी के करप्ट होने का नतीजा ये निकला है कि खानदान और घर के घर तबाह हो रहे हैं। इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं, लोग अपनी जवानी की पहली बीवियों को छोड़कर, बीवियां उस दौर में खैर बीवियां तो नहीं छोड़ती थी, दैट वाज नॉट अ कल्चरल कॉन्टेक्ट, मैं 2000 ढाई तकरीबन 200 साल पुरानी 2000 साल पुरानी बात कर रहा हूं। मैं और आप जिस कॉन्टेक्स्ट में, यहां पर औरतें बंदों को छोड़ती हैं, वेस्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहां पर वुमेन आर मोर पावरफुल देन द मेंस। सो उस दौर की जो जो मेंस की सोसाइटी है, उसमें वो जो मर्द थे वो अपनी बीवियों को छोड़कर, यहूदी बीवियों को छोड़कर, जो गैर कौमों की, गैर मबूतों की पूजा करने वाली औरतें थीं, वो उनके साथ इंटरफेथ मैरिजेस करके खुदा के अहद को और खुदा की कौम को बेहुरमत कर रहे थे। तो दूसरा जो एड्रेस खुदा ने इशू डील किया वो था कि खानदान और घर के घर तबाह हो रहे हैं। नंबर 1 वर्शिप, सेकंड डब्ल्यू वेडिंग्स, एंड थर्ड डब्ल्यू जो है, अगर आप मलाकी की किताब के 3 चैप्टर को देखेंगे तो वहां पर खुदा उनकी वेल्थ के इशू को डील करता है कि उनका जो फोकस है सारा वो अपनी जात पर है, अपने प्लान्स पर है, अपने टूर्स पर है, अपने ट्रिप्स पर है, अपनी गाड़ियों पर है, अपने गैजेट्स पर है, अपने कपड़ों पर है, अपने, एवरीथिंग इज सो सेल्फ सेंटर्ड कि खुदा कहता है तुम अपने बाप दादा के दौर से मुझे ठगते आए हो। तुमने नहीं बल्कि पूरी कौम ने, पूरी नेशन जो है वो ठगों की नेशन बन गई है। तुमने दैयकी में और हदिये में मुझे ठगा है, ऑफरिंग में, हदिये में और दैयकी में तुम मुझे ठगते हो। रिजल्ट क्या निकला है? खुदा कहता है जी कि तुम पर अदालत का दिन आने वाला है, एंड अल्टीमेटली आई विल सेंड माई अपोसल, माई मैसेंजर, और वो आकर भट्टी की तरह तुम्हें साफ करेगा। जैसे आग जो है वो भूसे को खा जाती है, जैसे चांदी को आग साफ कर देती है, जैसे सोने के अंदर से गंदगी निकाली जाती है, इस तरह खुदा का दिन आएगा। तो मेरे जो आज मैं
इन तीनों को अनपैक नहीं कर सकता क्योंकि वी डोंट हैव टाइम। आज जो चैप्टर पढ़ा गया है, जो सिस्टर ज्योति ने आज चैप्टर पढ़ा है, जो सोसाइटी और जो फैमिलीज जो हो रही हैं, जो उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रही हैं, हम सिर्फ उनको थोड़ी देर के लिए देखेंगे और खुदा के कलाम में से समझने की कोशिश करेंगे कि मेरा और आपका इसके साथ क्या रिलेशनशिप है। लेकिन पहले इसकी फाउंडेशन पर जाते हैं जी, खुदा का मुकदमा क्या है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है, इसके अंदर तकरीबन कोई दर्जन के करीब सवाल हैं, और ये सवाल खुदा ने नहीं किए। खुदा ने अपना जो मुकदमा है वो पेश किया है अपने नबी के वसीले से लोगों के सामने, और लोग जो हैं वो सार्केस्टिकली, यानी वो इतने बच्चे दूध पीते बच्चे बन रहे हैं, बाकी सारे कामों में होशियार हैं, उनको दुनियादारी का भी पता है, उनको जनाब जिसे कहना चाहिए, मैं पढ़ता हूं फिर मैं आपको आइडिया देता हूं। के जी रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, पहले बाप की छठी आयत देखिएगा, लिखा है रब्बुल अफ़वाज तुमको फरमाता है, ए मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों। ओके जी, काहिन सबसे पहले एड्रेस हो रहा है जी। लिखा है कि बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका अपने मालिक की ताजीम करता है। स्टेटमेंट है जी। एंड देन खुदा रिलेट करता है, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है। पहला सवाल। नंबर टू, अगर मैं मालिक हूं, आका हूं, तो मेरा खौफ कहां है। अब लोग बच्चे बन रहे हैं जी, सार्केस्टिक, अच्छा खुदा जानते पता ही नहीं, और कहते हो हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की। तो ये सवाल आप देख रहे हैं यहां पर। उससे पहले, अब पहले बाप की दूसरी आयत देखेंगे, वहां क्या लिखा हुआ है। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तो अभी तुम कहते हो किस बात ने हमसे मोहब्बत रखी। ठीक है जी। सो खुदा का जो अहद है लोगों के साथ जी, वो किस बात पर है? मोहब्बत की बुनियाद पर। खुदा कहते हैं जी, ये मेरी मोहब्बत है कि तुम आज तक कायम हो, तुम आज तक ठहरे हुए हो, तुम आज तक तुम्हारी नस्लें चल रही हैं। अगर वरना कहता है देखना है तो जाकर देखो, तुम याकूब, क्या दोनों एसाऊ और याकूब दोनों भाई नहीं थे? मैंने एसाऊ के साथ क्या किया है, क्या किया खुदा ने एसाऊ के साथ? उसकी नस्ल तबाह बर्बाद कर दी। आज एसाऊ का नाम लेने वाले वो पहाड़ जिनमें वो रहते थे, जिन लोगों ने मिडल ईस्ट का दौरा किया है या इसराइल जाकर देखा है, दिनों के जॉर्डन में जो पैतरा की पहाड़ियां हैं, पैतरा स्टिल टुडे एक हिस्टोरिकल जगह है, आर्कियोलॉजिकल, जहां लोग जाते हैं जॉर्डन में। पैतरा उसको कहते हैं जी। एक मूवी आई थी द लॉस्ट आर्क की, जो मूवी आई थी, उसके अंदर, हॉलीवुड की मूवी के अंदर वो पैतरा दिखाया पूरा उन्होंने। आप देखेंगे कि पैत्रा वो जगह है जहां पर अदूमी, एडोमाइट्स, एसाऊ की नस्ल रहती थी। आज आप देखें, यरूशलेम नए सिरे से उभर रहा है 2000 सालों के बाद कैपिटल बनकर, और पैत्रा की वीरान और सुनसान पहाड़ियां आज भी हॉन्टेड हैं। लोग सिर्फ वहां खाली पहाड़ों को देखने जाते हैं। दिस इज गॉड्स लव। सो खुदा एड्रेस करता है जी कि मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, और तुम कहते हो किस बात में मोहब्बत रखी। ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, और आर्ग्यूमेंट में ये मजहक का आगेज खुदा का मजाक उड़ाते हैं, और बचकाना सवाल करके कहते हैं कि खुदा साढ़े लिखी किताब है। और यही हाल आज इंडिया पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे घरानों का, ना सिर्फ जो इमिग्रेंट हो चुके हैं, जो अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप के अंदर या दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जब वो आते हैं, जब वो स्ट्रगल मोड में होते हैं, दे आर ऑलवेज, चर्च भी आना है, कलीसिया में भी जाना है, कलीसिया के साथ राब्ता भी रखना है, और हदिये भी देने हैं, और मन्नतें भी मांगनी है। बट जैसे ही उनके पास हालात ठीक होते हैं, गाड़ियां हैं, नौकरियां हैं, पे चेक्स हैं, और उनके पास गैजेट्स हैं, उनके पास एवरीथिंग इज कंफर्टेबल, एंड दे बिकम कंप्लेसेंट, फिर वो कहते हैं जी खुदा ने हमारे लिए क्या किया है। खुदा की घर पर जाना, खुदा के घर में हदिये देना, नजराने देना, प्रस्तुश करना, और अगर जाना भी है तो सबसे घटिया, सबसे कम तर चीज जो है, जो मैंने नहीं इस्तेमाल करनी, वो मैं चर्च को दे देता हूं। जो मेरे लिए यूजलेस हो चुकी है वो मैं दे देता हूं, खुदा के घर के लोगों को दे देता हूं। और यही बात, ये एटीट्यूड था जो ना सिर्फ काहिनों का था, बल्कि ये उस दौर की जनरेशन का था। और वो क्या कहते थे? पहले बाब की 7वीं आयत है, तुमने मेरे नाम की तहकीर की है, तुमने डिसरिस्पेक्ट की है खुदा की। और कैसे डिसरिस्पेक्ट हुई है जी? तुम मेरे मजबा पर, खुदा के घर में, खुदा के ऑल्टर पर, तुम मेरे मजबा पर नापाक रोटी गुजरानते हो। नापाक रोटी, नापाक रोटी का मतलब क्या है? कि मिक्स की हुई, करप्टेड, जिसके अंदर दूसरे एलिमेंट शामिल हो चुके हों। प्योर आटा नहीं है, उसमें प्योरिटी नहीं है। तुम खुदा के घर में तो आते हो, लेकिन तुम खालिस नीयत के साथ नहीं आते हो। तुम खुदा के घर में, खुदा के पुलपट पर खड़े होते हो, मजबा पर खड़े होते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर खालसियत नहीं है। तुम खुदा की प्रस्तुश और इबादत के लिए नहीं, बल्कि किसी और नीयत के साथ आते हो।
اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیری توہین کی ہے؟ اسی میں جو کہتے ہو خداوند کی میز حقیر ہے، حقارت ہے، جو نکھد ہے، جو ٹچ ہے، جو گرا پڑا چیز ہے، وہ خدا کے گھر میں دے دو، وہ خادموں کو دے دو، وہ خدا کے گھر میں لے آؤ، اور اوپر سے سوال، پھر اوپر سے ایکیوزیشنز کہ جی خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کلیسیا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر پادری کی کارد ہے، پادری سے بیل ہے۔ تم کہتے ہو خداوند کی میز حقیر ہے، جب تم اندھے کی قربانی گزرانتے ہو تو کہتے ہو کچھ برائی نہیں، بیکار چیز نکھت کی ہوئی، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کہتے ہو کی گل ہے، کوئی نہیں، گل گھر ہی جان لوگوں نے کی پتا لگنا ہے۔ نو نو نو، ڈونٹ ڈو دیٹ۔ گاڈ نوز، گاڈ نوز آور ہارٹ، گاڈ نوز آور ایٹیٹیوڈ، گاڈ نوز آور تھنکنگ پیٹرن، کہ ہم خدا کے گھر کو، خدا کی کلیسیا کو کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ اب خدا پیرل دیتا ہے جی نبیوں کو، وہ کہتا ہے جی اب یہی جو تو خدا کے گھر میں روٹی لے کر آ رہا ہے، جو تو خدا کے گھر میں جانور لے کر آ رہا ہے قربانی چڑھانے کو، جو تو لے کر آ رہا ہے اندھا اور لنگڑا اور لولا اور بیکار اور نکھد جو ہے، کہتے ہیں یہ ذرا جا ذرا اپنے شہر کے میئر کو، اپنے گورنر کو، اور اپنے ذرا کسی اونچے آدمی کے جو جن سے تو ملتا ہے، ذرا جا کر ان کو دے کر دکھا۔ تو پھر خدا کہتا ہے مانو کہ تم میرے میں اور اب باقی لوگوں میں تم فرق نہیں کرتے ہو، اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر، تو کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا؟ نہیں۔ سو میرے عزیزو، پہلی چیز، ریلیجس لیڈرشپ، ورشپ لیڈرشپ، ورشپ پیٹرن اینڈ پریکٹسز، پیپل آر کرپٹڈ، ان کے دل خدا کے نزدیک خالص نہیں ہے، اس لیے وہ لولی اور لنگڑی اور بیمار اور بد نیتی کے ساتھ وہ خدا کے گھر میں آتے ہیں، اپنے اللہ خدا کے سامنے آفرنگ چڑھاتے ہیں، اپنی طرف سے خدا کے سامنے نظریں لے کر آتے ہیں، لیکن اندروں کھوچلنے، اندر سے خالص نہیں ہے۔ اس کو میں ریلیٹ کروں گا جی، آئی وڈ لائک ٹو ریلیٹ دس امیج آف آفرنگ، نظر اور ہدیہ، جانوروں کی قربانی پرانے عہد کی نئے عہد نامے میں کس چیز میں بدلی، اور اسی کو آپ ریلیٹ کریں کہ میں اور آپ جب اسی کے پیرلل وہ قربانی جب خدا کے سامنے لے کر آتے ہیں، تو کیا ہم وہی گناہ تو نہیں کر رہے جس کے لیے خدا نے ملاکی نبی کی معرفت اس جنریشن کو ایکیوز کیا تھا؟ ذرا دیکھیں کہ کون سی قربانی ہے جو آج پیرلل ہے اس دور کے جانوروں اور بچڑوں کے لیے۔ عبرانیوں کے نام خط، کھولیے گا ذرا، عبرانیوں کے نام خط ہے جی، اور اس کا آخری چیپٹر ہے۔ جس طرح ملاکی نبی آخری نبی تھا، اسی طرح عبرانیوں کے خط کے اندر بھی خدا کا بندہ پرانے عہد کی ہیکل کے سسٹم کو نئے سسٹم کے اندر جب دیکھتا ہے تو وہ اس کو کیسے کیسے اس کو ٹرانسفارم کرتا ہے، ٹرانسلیٹ کیسے کرتا ہے۔ عبرانیوں کے نام خط 13واں باب اور 15ویں آیت تھی، بڑی امپورٹنٹ کی ورس ہے ورشپ کے حوالے سے، اور خاص طور پر میری اور آپ کی جو روحانی قربانیاں ہیں ان کے حوالے سے۔ 15ویں آیت، عبرانیوں کے نام خط 13واں باب 15ویں آیت، پس ہم یعنی چرچ اس کے وسیلے یعنی یسو کے وسیلے جو ہمارا سردار کاہن ہے، حمد کی قربانی، کس کی قربانی آ گئی ہے جی؟ اب جانور بچڑوں کی نہیں، دا سیکریفائس آف پریز، حمد کی قربانی، یعنی ان ہونٹوں کا پھل، ہونٹوں کا پھل، ورڈ، ورشپ، سانگز، پریئر، اسکرپچرز اینڈ سنگنگ، خدا کے ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ سو میرے عزیزو، کیا چیز ٹرانسلیٹ ہو گئی آج؟ پرانی ہیکل میں جانور، پھل، نئی روحانی ہیکل میں جس کا سردار کاہن یسوع مسیح ہے، پریز اینڈ تھینکس گیونگ، جو ہم ہونٹوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ اور جب میں اور آپ بنا تیاری کے بے سرو آوازوں کے ساتھ اور عجیب سسٹم کے ساتھ اور عجیب دلوں کے ساتھ جب ہم خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور ہیکل کے اندر یا مذبح پر یا پلپٹ پر کھڑے ہو کر جب ہم ہونٹوں کا پھل پیش کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم نظریں گزار رہے ہوتے ہیں، کیا یہ خدا کو پسند ہے؟ یا خدا آج بھی مجھے اور آپ کو یہ چیلنج کرتا ہے جی کہ تم میرے سامنے لولی اور لنگڑی اور بیمار پرستش لے کر آتے ہو، اس پرستش کو
को मैं कबूल नहीं करूंगा। अब यही अपना बेसुरापन, यही अपने बेतुकापन, यही अपनी बददिली, यही अपनी बगैर तैयारी के आने की इस प्रैक्टिस को जरा किसी सोशल कॉन्सर्ट पर लेकर जाओ, जरा किसी गायकी के मैदान में लेकर जाओ, जरा किसी सोशल गैदरिंग में लेकर जाओ, देखो वो तुम्हें वहां करीब नहीं फटकने देंगे। दैट्स हाउ वी आर ट्रीटिंग गॉड जी। तो पहला चैप्टर करप्ट वर्शिप को, वर्शिप लीडरशिप को और लोगों की करप्ट प्रैक्टिसेस को अनपैक और अनफोल्ड करता है। जो दूसरा चैप्टर जो है जी, जिसमें आज पढ़ा गया है, आप देखें कि ग्राउंड बन गया। अब ग्राउंड बनने के बाद लोग चूंकि आदी हो चुके हैं, लोग कहते हैं कोई पूछने वाला कोई नहीं, सो जो मर्जी किए जा रहे हैं। खुदा कहता है जी क्यों करूंगा। लिखा है दूसरे बाब में, देखिए अगेन गॉड इज एड्रेसिंग एंड देन गॉड एड्रेसिंग टू द पीपल। अब ए काहन, तुम्हारे लिए ये हुक्म है, रब्बल फौज फरमाता है, अगर तुम शिनवा, अगर तुम वापस ना होगे, अगर तुम तौबा ना करोगे, वापस ना पलटोगे, तो और मेरे नाम की तमजीद को, मेरे ऑनर को, मेरी रिस्पेक्ट को, मेरे खौफ को अगर तुम सामने ना रखोगे, तो मैं तुमको, पहली चीज, तुम्हें एज अ पर्सन, तुमको, और फिर तुम्हारी नेमतें, जो तुम्हारे गिफ्ट्स हैं, जो तुम्हें गिफ्ट दिए गए हैं खुदा ने, गिफ्ट चाहे वो गाने बजाने का हो, चाहे वो प्रीचिंग का हो, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, चाहे वो किसी भी तरह का जो प्रीस्टली गिफ्ट है, खुदा कहता है मैं उसे मलाउन कर दूंगा। आई विल डिस्क्रीज दैट, आई विल, जिसे कहता है ना, खुदा कहता है मैं उसे कर्स कर दूंगा जी, लानत डाल देगा, मलाउन कर दूंगा। बल्कि खुदा कहता है जी, इट्स अ पास्ट प्रेजेंट टेंस, कहता है जी कि बल्कि तुमने उसे मद्देनजर ना रखा तो मैं मलाउन कर चुका, डिक्री जारी हो गई जी। बड़े बड़े खादम, बड़े बड़े दुनिया के लोग उठते हैं जी, और आज के मीडिया के दौर में तो ऐसे ऐसे ड्रामे ने, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब बंदा हैरान हो जाता है कि कोई अकलमत, कोई काम की बात उनके दरमियान पास से नहीं गुजरी, और ऊपर से लोग सराहने वाले हो, जिहो जियां रूहां ओहो जो फरिश्ते, ऊंज दे वो लोग लगे हुए हैं। तो क्या है जी, काहिनों को क्या पैगाम, क्या है, क्या करें फिर काहिन, व्हाट डज पीपल डू, जिनके अंदर बेचैनी हो, बदहजमी हो, अपने आप को सिंगर कहलाने की, वर्शिपर कहलाने की, राइटर कहलाने की, प्रीचर कहलाने की, हीलर कहलाने की, सीनियर और सेंटर और पता नहीं क्या कुछ कहलाने की, क्या करें फिर वो लोग। देयर द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया दिया जो खुदा ने, एक बार दी है, और वो क्या है, छठी आयत, दूसरे बाब की छठी आयत, क्या लिखा है जी। लिखा है जी, खुदा फरमाता है जी, मैं पांचवें ऐसे पढ़ने लगा हूं कि खुदावंद फरमाता, बल्कि चौथी आयत में लिखा हुआ है, और तुम जान लोगे कि मैंने ये तुमको ये हुक्म इसलिए दिया कि मेरा अहद लावी के साथ कायम रहे। लावी 12 कबीलों की सल्तनत में से लावी का वो घराना था जिसे खुदा ने अपनी खिदमत के लिए क्या कर दिया, अलग कर दिया, और उसी में से काहिन आते थे, उसी में से खुदा मोस्टली नबी पिक करता था, उसी में से हैकल सुलेमानी के अंदर मीर मुगन्नी बने, उसी के अंदर घरानों, चाहे वो आसफ का घराना हो, यदूतून का घराना हो, बनी कौरा का घराना हो, जितने घराने थे उनके घरानों की, नबियों की, फकीयों की, स्कॉलर्स की लिस्ट खुदा ने बर्पा कर दी, क्योंकि खुदा का अहद लावी के घराने के साथ था। और बाकी 11 घरानों को यह हुक्म था कि वो लावी के घराने को सपोर्ट करें, और लावी के घराने की जो जिम्मेदारी थी, उसके अंदर जो काहिन थे, जो वर्शिप लीडर थे, वो क्या करते थे। लिखा है मैंने उसे जिंदगी और सलामती बख्शी। खुदा ने अहद किया किस चीज का, लावी के घराने के साथ, जिंदगी का और सलामती का, कि वो डरता रहे, यानी खुदा के साथ वफादार रहे। लिखा है वो मुझसे डरा और मेरे नाम से तरसा रहा। फिर क्या किया उसने, उनकी तरफ से एफर्ट क्या आई, उनकी तरफ से एफर्ट ये आई, छठी आयत क्या कह रही है, सच्चाई की शरीयत। देखें जी, एक तो मूसा की शरीयत है, दूसरी कौन सी शरीयत खुदा बता रहा है यहां पर, सच्चाई की शरीयत, द लॉ ऑफ ट्रुथ। सच्चाई की शरीयत उसके मुंह में थी, ही वॉज स्पीकिंग द ट्रुथ। सच्चाई की शरीयत उसके मुंह में थी, उसके लबों पर नाराजगी ना पाई गई। काहिन, पादरी, लीडर, वर्शिप लीडर, वो बैठकर बैक बाइटिंग नहीं कर रहे, वो बैठकर कहानियां नहीं सुना रहे, वो झूठी बातें नहीं कर रहे, फेवरिटिज्म नहीं कर रहे, वो ऐसे काम नहीं कर रहे, वो सच्चाई की बात करते हैं, और वो नाराजगी से नहीं लगते, बल्कि वो मेरे हजूर सलामती और रास्ते से चलता रहा, और वो बहुतों को बदी की राह से वापस लाया। दे ब्रॉट पीपल बैक फ्रॉम देयर इवल। सो जी, काहिन का प्रॉपर काम ये है कि वो लोगों को, पब्लिक को, कांग्रीगेशन को बदी से, ईवल से वापस लेकर आए, उन्हें बताए, उनके सामने उनके साथ शामिल ना हो, उनके साथ बैठकर पार्टियां ना करे, उनके साथ बैठकर
जो है वो बदी का हिस्सेदार ना बने, बल्कि उनके सामने उनको आईना खुदा के कलाम में से दिखाने वाला हो। क्योंकि लाजिम है कि काहिन के लब, क्या लिखा है जी, मार्फत को, द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड, द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। सो काहिन, प्रीस्ट, पास्टर, प्रीचर, सिंगर, गॉस्पल सिंगर, वर्शिप लीडर, उनके सामने जो चैलेंज है, जो काम है, जो प्राइमरी पर्पस है उनकी मिनिस्ट्री और गिफ्ट्स का, नेमतों का, वो क्या है कि वो मार्फत को महफूज रखें। दे स्टेट द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। लोग उनके मुंह से बख्तौइयां ना सुनन, बुराइयां ना सुनन, लोगों के लिए परेशानियां और मुश्किलें ना सुने, बल्कि क्या सुने, शरई मसाइल पूछें। दिस इज द प्राइमरी ड्यूटी, शरई मसाइल पूछें, क्योंकि वो रब्बल अफवाज का रसूल है, वो मलाकी है, वो फरिश्ता है, वो लीडर है जो कलीसिया के अंदर कायम किया गया है। वो किसी किस्म का कोई एंटरटेनर, कोई जोकर, कोई किसी किस्म का वो कोई एंटरटेनमेंट देने वाला नहीं है। वो इसलिए है कि लोग उसके मुंह से शरई मसाइल पूछें। वो रब्बल अफवाज का रसूल है। तो मेरे जीजो, इट्स ऑल डिपेंड टू यू। आप किस किस्म के काहिनों, पादरियों, प्रीचर्स, टीचर्स को सुनते हैं और उनसे महफूज होते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, या उनसे खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सुनते हैं। दिस इज ऑल अप टू यू, इट्स ऑल चॉइस। जैसे मैंने पहले कहा है, जो हो जाए रुआं हो जाए फरिश्ते। सो जी, अब इस सिचुएशन के बाद खुदा पहले अपने घर को दुरुस्त करता है, उनको सरजनश करता है, एंड नाउ ही इज एड्रेसिंग टू द करप्शन इन द पीपल, स्पेशली इन द वेडिंग, इन द फैमिलीज। अबलीस का सबसे बड़ा जो अटैक है मेरे चीजों, अबलीस का सबसे बड़ा हमला जो है, आज का नहीं, बाग एदन से लेकर आप देखें आदम और हवा की फैमिली, वहां से वो शुरू करता है, और आज तक देखें कलीसियाओं के अंदर, बाहर से अगर वो अटैक नहीं कर सकेगा तो वो अंदर से कलीसिया को तोड़ने और फाड़ने की कोशिश करेगा। और सबसे नाजुक और सबसे वल्नरेबल जो उसका अटैक होता है, वो होता है खानदान के ऊपर, शादियों के ऊपर, मियाँ बीवी के ताल्लुकात के ऊपर। और लोग समझते हैं कि they are following the culture, they are following the lead from the culture, from the workplace, from the social media, from the entertainment industry। वो और बाकी हर तरफ देखेंगे, खुदा के कलाम की तरफ नहीं देखेंगे। रिजल्ट क्या है? वल्नरेबल पोजीशन। एक स्टैट आई है जी, मैं पिछले दिनों सुन रहा था और मैं उसको बाद में पढ़ा भी, खुद ही मैंने देखा कि दुनिया के अंदर, खास तौर पर अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, हम जो कि अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के अंदर 75 to 80% जो गैंगस्टर्स हैं और जो नशे के आदी हैं, जो होमलेस हैं, वो बच्चे हैं जिनके डिसफंक्शनल फैमिलीज हैं। या माँ नहीं है, या बाप नहीं है, या बाप नहीं है, या माँ नहीं है, सेपरेटेड हैं, डाइवोर्स हैं, कुछ भी है। ये अमेरिकन स्टैट की बात कर रहा हूं। अमेरिका जेलों के अंदर 85 to 90% जो इनमेट्स हैं, जो कैदी हैं, ये मोस्टली वो हैं जिनके घरों में सर में टीनेज दौर में बाप नहीं सर के ऊपर होता। सो देर आर वेरियस स्टेट्स, आप गूगल पर जाएं और देखें कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द फादरलेस फैमिलीज इन यूनाइटेड स्टेट्स। बाकी और कहीं नहीं जाते, हम स्टेट्स में रहते हैं। ठीक है जी। सो खुदा क्या फरमाता है जी, खुदा का कंसर्न क्या है? खुदा क्या फरमाता है जी? 11वें दूसरे बाप की जो 11वीं आयत पढ़ी गई है, लिखा है, इस यहूदा ने बेवफाई की। जूडा, जैसे मैंने पहले कहा ना, यहूदी जो वापस आए थे, दो कबीले, जूडा और बेन्यामिन। यहूदा ने बेवफाई की, और यरूशलेम में, जहां पर एक ही घराने की हुकूमत रही, एक ही फैमिली की, दाऊद के घराने की रही, दो कबीलों की सल्तनत सिर्फ रही, इस यरूशलेम में मकरू काम हुआ है। ओ हो। मैं और आप आज समझते हैं कि अगर हम लोग अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग एक खानदान और जनाब एक मॉडर्न लाइफ बनाकर रह रहे हैं, सिंगल मॉम या सिंगल डैड बनकर गुजार रहे हैं, और हम उस पर बड़े खुश और बड़े हैप्पी होते हैं, मकरू काम हुआ है। अबोमिनेशन इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। यहूदा ने, और ये खुदा के घर में हो रहा है, खुदा के लोगों में हो रहा है, कलीसियाओं में हो रहा है। यहूदा ने खुदावंद की कदूसियत को, पाकीज़गी को, जो उसको अजीज थी, बेहुरमत किया। और बेहुरमत कैसे किया? इंटरफेथ मैरिजेस कर लीजिए, गैर माबूद की बेटी ब्याह लाया है। ये मकरू काम हुआ है जी।
क्या मकरूह हुई है कि बेहमवार जुए में जीत गए हैं। और रिजल्ट क्या हुआ है आप देखें, सुलेमान की जो बादशाही गई है, सुलेमान की जो सारी बादशाह, खुदा ने कहा कि मैं सिर्फ दाऊद के लिए, मैं सुलेमान के दौर में सल्तनत तकसीम नहीं करूंगा, लेकिन 300 शहजादियां, 700 हरमें, और फिर उन 700 और 300 के हरमों के साथ साथ उनके मंदिर, उनके पुजारी और उनकी प्रस्तिश और उनके मंदिरों में जाना, उनकी इबादतगाहों में जाना, खुदा की कदूसियत को बेहुरमत करके रख दिया। व्हेन यू गो फॉर इंटरफेथ मैरिजेस, इट मीन्स आप खुदा की बेहुरमती कर रहे हैं। गैर मबूद की बेटी ब्याह लाया, गैर मबूद का बेटा ब्याह ले आया, गैर मबूद की बेटी ब्याह कर ले आया, आप ही जाके ब्याह कर ले आया। खुदावंद ऐसा करने वाले से जिंदा और जवाब दहिंदा खुदा अदालत करेगा, और रब्बल अफवाज के हजूर कुर्बानी गुजरानने वाले याकूब के खैमों से मुनकता कर देगा, खत्म कर देगा खुदा, जिंदगियां, उनकी नस्लें खत्म कर देगा, उनका ताल्लुक खत्म कर देगा खुदा, मुनकता कर देगा। दूसरी बात क्या हुई है? दूसरी बात यह हुई है जी कि फिर तुम्हारे अमाल के सबसे पहला गुनाह क्या है जी सोसाइटी का? कि लोग सोशल नॉर्म बना चुके हैं, लोग उस पर फलते फूलते हैं, ऊपर से फिर खुदा के घर में भी बड़े ठाट और बाट के साथ आते हैं शर्मिंदा होने की बजाय, और कोशिश फिर ये करते हैं कि उनको उनको अप्रिशिएट भी किया जाए, उनको निहारा जाए कि जी आपने बड़ा अच्छा काम किया है। दिस इज नॉट अ केस। लिखा है खुदा तुम्हारे अमाल के सबब से खुदा के मजबा पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है। खुदा के मजबा पर कसरत है जी। क्या है जी? कि वो ना तुम्हारे हदिये को देखेगा, जिन्हें मर्जी फिर हदिये देंदे रहो, जो मर्जी खिदमत करते रहो, देगा भी चाड़ते रहो, ते चेक भी लिख के देंदे रहो, ते अपना जनाब नजराने भी करते रहो, और खिदमतें भी जो मर्जी करते रहो। खुदा कहता है देन आई डोंट सी दैट, आई डिसलाइक दैट। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अमाल के सबब से खुदा के मजबा पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है, वो ना तुम्हारे हदिये को देखेगा, ना तुम्हारे हाथ की नजर को खुशी से कबूल करेगा। अगे फिर लोग बच्चे बन के कहते हैं जी मैं तो सारा कुछ ठीक करन दिया, मैं तो चर्च भी जाता हूँ, मैं तो मेंबर भी हूँ, मैं तो खिदमत भी कर रहा हूँ, मैं तो वर्शिप भी लीड करता हूँ, मैं तो वर्शिप लीड कर रही हूँ, मैं क्वार में भी हूँ, मैं कमेटी में भी हूँ, मैं यूथ में भी हूँ, संडे स्कूल में भी हूँ, मैं जनाब चर्च के सारे एक्टिविटी में भी हूँ, मैं खाना भी दे रहा हूँ, मैं चाय भी, मतलब हम सब कुछ कर रहे हैं, हदिये भी दे रहे हैं, खिदमतें भी कर रहे हैं, लेकिन खुदा कहते हैं जी आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। क्या रीजन है? तुम कहते हो सबब क्या है? सबब यह है, 14वीं आयत, खुदावन तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। ओह, खुदा की विटनेस है तुम्हारे निकाहों में और तुम्हारे खानदानों के दरमियान। ये जो नस्ल वापस आई है ना, ये आई थी बाबल से वापस। ठीक है जी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, ये चूंकि बाबल से, पर्शिया से वापस आए थे, दे सॉ द हाई कल्चर, हाई लाइफ, मिक्स क्रॉस कल्चर, और जनाब बड़ा वाना बी स्टाइल, और को गड़कांगरू, ना देसी तो ना बदेसी, मतलब कोई विचकार दी कोई शहर बन के रह गए। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि चूंकि वो किसी भी शक्ल में नहीं थे, दे बिकम फॉर्मलेस। रिजल्ट क्या निकला? कि वो अपने आप को एक ऐसी चीज बनाने की कोशिश कर रहे थे जो वो नहीं थे। तो खुदावन फरमाता है जी कि तो भी तूने अपनी बीवी से बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफीक और मनकूहा है, और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद ये कि उसके पास और अरबा मौजूद थी। क्यों? पर्पस क्या है? ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। ओके जी, सो द मैरिज इज नॉट फॉर योर कंफर्ट एंड फॉर योर प्लेजर। क्रिश्चियन covenant ऑफ मैरिज इज नॉट बिटवीन टू पीपल। याद रखिएगा जी। बाकी मजाहिब की शादियों में और क्रिश्चियन मसीही शादी के अंदर या बिब्लिकल मैरिज के अंदर जो जो फर्क है, जो तफरीक है, वो क्या है? बाकी लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको मसीही लोग भी अडॉप्ट कर रहे हैं, दे कैन ब्रेक दैट एंड फिनिश दैट कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम। लेकिन खुदा के नजदीक, बाइबल के नजदीक, मैरिज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ कविनेंट। अहद है ये। क्यों? क्योंकि खुदा गवाह बनता है। कौन गवाह बन रहा है जी? खुदा। याद रखिएगा, खुदा गवाह बनता है निकाह के अंदर। लिहाजा लिखे जी, रिजल्ट क्या है? वाई गॉड इज सो कॉन्शियस, वाई गॉड इज सो एडमंट। खुदा क्यों इतना सीरियस है इस मामले को लेकर? क्योंकि जो नस्ल आपने पैदा करनी है, खुदा उसमें इंटरेस्टेड है। दैट्स द मेन रीजन। अदरवाइज जहां मर्जी जिसे जाकर मुंह मारते रहो।
बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। यहां पर जो बड़ी दिलचस्प बात है जी, अगली जो आया था ना 16 में लिखा हुआ है, जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। इंग्लिश में या पंजाबी में मुझे नहीं पता, इट्स लाइक इट्स दो टू डू इनजस्टिस या कुछ ऐसी बात है, लेकिन जो हिब्रू टर्म है मैं आपके सामने खोलता हूँ जिसको। हिब्रू टर्म ये है जी कि जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है इन अ वे ऑफ डाइवोर्सिंग, या बीवी शौहर को डाइवोर्स दे रही है, या शौहर बीवी को डाइवोर्स दे, दोनों तरफ से जो भी कर रहा है जी, बाइबल मुकद्दस ये कह रही है, आप यहां पर चूंकि इट्स अ मैन डोमिनेंट सोसाइटी, तो यहां पर एड्रेस बंदों को किया गया है, लेकिन आज के दौर में आप इसे बंदे और बीवी दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। वो कहते हैं जी कि एक्चुअली जो शख्स ये काम करता है वो क्या करता है, वो अपने पार्टनर को बेपर्दा कर देता है, यानी वो उसे नंगा करके कपड़ों से बाहर पब्लिक में फेंक देता है कि जा भाई। तो खुदा यहां उस जनरेशन को ये कह रहा है कि जो कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई करता है, वो उसको बेपर्दा कर कर और उसको पब्लिक में सोसाइटी में फेंक देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको याद है रूथ की कहानी में, जब रूथ की सास नोमी जो है उसे भेजती है कि तू बोइस के ताकिस्तान में जा और वहां काम करना, और जब वो प्रपोजल उसे भेजती है और वो कहती है कि तू जब जाना और तू उसके पैरों के पास या उसके पास जाकर लेट जाना, तो आपने देखा कि बोइस जब उठता है देखता है कि मेरे पास कौन है, तो वो जब देखता है कि एक नौजवान औरत उसके पास लेटी हुई है, तो वो उसके ऊपर कपड़ा डालता है, वो उसको ढांक देता है। दैट वाज अ साइन कि जी आई एक्सेप्ट यू एंड आई विल बी योर प्रोटेक्टर एंड योर प्रोवाइडर। अब इसी को उलट कर लें, अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो वो उसे बेपर्दा करके वो उसे कहेगा जा भाई अपना काम कर, जिस मर्जी बंदे का तो निशाना बन जा। सो मेरे जीजो, खुदा फरमाता है आई हेट डाइवोर्स। मैं तलाक से, उर्दू ट्रांसलेशन है जी 16वीं आयत में, खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है मैं तलाक से बेजार हूं, उससे भी, और उससे भी जो अपनी बीवी या अपने शौहर, आजकल शौहर भी बड़े बड़े मजलूम, यार इस तरफ बीवियां नहीं मजलूम, याद रखेगा आज का दौर उलट हो गया सारी चीजें। वो एक शेर था जी कि ये उल्टा ये जो दुनिया है, ये ऐसी जगह है कि जहां उल्टा लटकोगे तो फिर सब सीधा दिखाई देगा। सो दिस इज पैराडॉक्सिकल। तो आज के दौर में स्पेशली अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और कुछ और कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो भी जो अपनी शौहर पर जुल्म करती है या अपनी बीवी पर जुल्म करता है, दोनों खुदा फरमाता है कि तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो, तुमने खुदा को बेजार कर दिया है। सो मेरे जीजो, ये वो सेकंड इशू है जिसको मलाकी डील करता है, जिसके बाद खुदा 200 साल के लिए खामोश हो जाता है। वेडिंग घरों के अंदर इसी जनरेशन को, अब जब यीशु मसीह इस सारी चीजों को डील करते हैं, तो वो क्या कहते हैं उस जनरेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले तीसरी आयत आप देखेंगे, तो फिर तीसरे बाब को आप देखेंगे, लोग कहते हैं जी अच्छा अगर हम ये कर रहे हैं तो वो बाकी भी जो लोग कर रहे हैं उनका क्या बनेगा, हमने कर लिया तो फिर क्या होगा, उन्हें भी किया, उन्हें भी किया, उन्हें भी किया, तो मैंने कर लिया तो फिर क्या फर्क पड़ गया है। ठीक है जी, होता ना, हमारे हमारे पास बहुत से लोगों के पास एक्सक्यूजेस हैं कि जी जी मेरे साथ ऐसा हो गया जी, मैं इतने सालों से दुख सह रही हूँ, बंदा कहेगा जी मैं इतने सालों से जनाब ये कर रहा था, वो कहेगा जी मैं इतने सालों से ये कर रहा था, एंड दे जस्ट गो इन द रैबिट होल, and then ultimately because they are following their own pleasure they are disrespecting God and society and their family। और खुदा कहता है जी, उसको कहते हैं जी कि हर शख्स तो बुराई करता फिरता है, मैंने कर लिया फिर की हो गया, खुदा की नजर में नेक है और वो उससे खुश है। तो सवाल करते हैं जी अदल का खुदा कहां है, वेयर इज गॉड्स जजमेंट देन। ओके जी, कैन यू रिलेट? हेलो, सौन तो नहीं डे? ठीक है जी, कैन यू रिलेट दैट? यस। तीसरे बाब की पहली आयत जो कि न्यू टेस्टामेंट के साथ कनेक्ट करेगी, वो क्या है? देखो, खुदा फरमाता है जी, तुम कहते हो ना मेरा इंसाफ कहां है, अब मैं बताता हूं मेरा इंसाफ कहां है। देखो, मैं अपने रसूल को भेजूंगा। ओके जी, मलक आएगा, मलखी मलाइका आएगा, और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। और खुदामंद, तुम जो पूछा ना अदालत, खुदामंद जिसके तुम तालिब हो, नागहान यकदम एकदम से अचानक अपनी हैकल में आ जाएगा, तो पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह ये फ्लड आ गया ना, कितने फ्लड आ गए आजकल, आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, लोगों को 3-3 फुट 2-2 फुट जगह से छलांग लगाने का मौका नहीं मिला। फ्लैश फ्लडिंग, ओहो हो, समझ नहीं है लोगों को क्या होगा उनके साथ। ये ऐसी होगा जी, फ्लैश फ्लडिंग। और ये जो फ्लड होगा ये पानी का नहीं होगा, ये क्या लिखा है, अपनी हैकल में आ मौजूद होगा, हाँ अहद का रसूल जिसका तुम कहते हो ना कि अदालत का खुदा की आरजूमंद हो आएगा।
رب الفاظ فرماتا ہے پر سوال چیلنج کیا ہے جی؟ آر یو ریڈی؟ سوال یہ ہے وہ جنریشن آر یو ریڈی؟ دس جنریشن آر وی ریڈی؟ پر دوسری آیت پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے؟ ہو کین بیئر دیٹ؟ کس میں تاب ہے؟ اور جب اس کا ظہور ہوگا، جب وہ انویل ہوگا، تو کون کھڑا رہ سکے گا؟ یہ سوال ہے یہ خدا کی طرف سے آج میرے اور آپ کے سامنے بھی سوال ہے، کون کھڑا رہ سکے گا؟ کون اس کا سامنا کر پائے گا؟ کیوں؟ جب اس کا ظہور ہوگا، لکھا ہے کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے صابن کی مانند ہے۔ دو امیج یوز کیے ہیں جی، سنار جیسے سونے کو اس کو صاف کرتا ہے، اور دھوبی جس طرح کپڑے کی میل نکالتا ہے، صابن کی مانند ہے۔ اور تیسری، اور وہ چاندی کو تائے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا آرام سے۔ پھر خدا جب ڈالے گا نا اس کے اندر، بھٹی کے اندر، جب اپنے برتن میں ڈال کر جب نیچے آگ جلے گی، لکھا ہے اور بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک صاف کرے گا، صاف کرے گا، تاکہ وہ راست بازی سے، کرپشن کے ساتھ نہیں، بد نیتی کے ساتھ نہیں، بیڈ انٹینشن کے ساتھ نہیں، سیلف پروجیکشن، اپنی پرفارمنس یا اپنے تھیٹر کے لیے نہیں، بلکہ راست بازی سے خداوند کے حضور ہدیے گزرانے۔ آنے والا جی دن آ گیا کیا وہ؟ آج کی جو سیکنڈ تلاوت کی گئی تھی اس میں اس کا ریفرنس آپ کو ملے گا، متی کی انجیل 11واں باب اور دوسری آیت میں کیا لکھا ہے جی؟ اور یوحنا نے قید خانے میں، یوحنا قید کر دیا گیا، یو نو دس اسٹوری۔ دلچسپ بات، یوحنا کیوں قید تھا؟ سیم ریزن جو ملاکی نے اپنے جنریشن کو چیلنج کیا تھا نا، غیر قوموں کی عورتوں سے شادی کرنے کو، ٹھیک ہے جی؟ یوحنا نے اپنے دور کے بادشاہ کو، ہیرودیس بادشاہ کو، اپنی بھابھی ہیرودیاس سے شادی کے جرم میں یوحنا نے کہا تجھے بیاہ کرنا واجب نہیں تھا، اینڈ ہی arrested him۔ الٹیمیٹلی اسی کی بیٹی نے پارٹی میں ڈانس کر کے، او ہو جی، پارٹی ڈانس ہے، ابھی تو پارٹی کیا ہوئی تھی؟ شروع ہوئی تھی جی، پارٹی میں ڈانس کر کے کیا مانگا؟ یوحنا کا سر مانگا۔ انہوں نے کہا یہ بندہ بولتا ہے، اس کو پکڑو، اس کو اٹھاؤ، اس کی گردن اڑاؤ۔ سو لکھا ہے جی آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ تو یوحنا ایکچولی کس آنے والے کا ذکر کر رہا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یسوع مسیح سیکنڈ ٹیمپل جوڈائزم کے دور میں ابھرے ہیں، اور سیکنڈ ٹیمپل جوڈائزم کی جو ریلیجس پریکٹسز ہے وہ ملاکی نبی کے اینڈ تک ختم ہو چکی ہیں، اور ملاکی انہی پریکٹسز کو، کرپشن کو بیان کرتا ہے، اور اگلے 200 سال خدا خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ لوگوں نے اپنی عادتیں، اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی۔ تو خدا نے پرومس کیا تھا آنے والا آئے گا، میں اپنا رسول بھیجوں گا، وہ راہ تیار کرے گا، اور یوحنا وہی راہ بن کر، وہی آواز بن کر آتا ہے، اور پھر وہ یسوع مسیح سے یہ پوچھتا ہے جی کہ آنے والا جو میرے بعد آنے والا تھا وہ تو ہی ہے جو مزایا جس کا دنیا انتظار کر رہی تھی، یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ یسوع نے اس کا سوال کا جواب نہیں دیا۔ یسوع مسیح نے کہا، ملاکی نبی نے کہا تھا کہ جب وہ آفتاب صداقت طالع ہوگا اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ دیکھیں ملاکی میں کیا لینگویج یوز کی ہے، سیم لینگویج یسوع مسیح نے اسی کا جواب دیا ہے۔ لکھا ہے جی چوتھے باب کی پہلی آیت، ملاکی 4 باب، کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے وہ جو بھٹی کی مانند سوزان ہوگا، تب سب مغرور اور بد کردار بھوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے لیکن تم پر، فرق دیکھیں دونوں کمیونٹیز میں، دونوں طرح کے لوگوں میں، کر لو موجاں جو کرنی ہے، جو چیز نے جو کرنا ہے کری جاؤ، پر دیکھو جب پھڑے گا نہیں جو خدا، جدوں 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 خدا نے پھڑنا نا، تو پھر کچھ نہیں بچنا جی۔ لکھا ہے لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت، the sun of righteousness طالع ہوگا، اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے، تم شریر کو پائمال کرو گے۔ میرے عزیزو، دس از دا پرومس۔ یسوع مسیح نے کہا
جاؤ اور جا کر یوحنا سے کہہ دو اندھے دیکھتے، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، مبارک ہے وہ جو میرے نام سے ٹھوکر، جو سن آف رائچسنس، جو ملاکی نے پیشن گوئی کی تھی، یسوع نے کہا یوحنا کو کہ وہ سورج طلوع ہو چکا ہے، وہ آ چکا ہے، مبارک ہے وہ جو میرے نام سے ٹھوکر نہ کھائے۔ اور پھر یسوع مسیح نے انڈورس کیا کہ ایلیا جو آنے والا تھا وہ یہی ہے۔ اور اگر آپ 9ویں آیت دیکھیں گے، لکھا ہے یسوع مسیح کہتے ہیں 9ویں آیت میں، میں تم سے کہتا ہوں کہ نبی سے، بلکہ نبی سے بھی بڑے کو یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ ملاکی 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے۔ اور وہ کیا لکھا ہے؟ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں، وہ تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا۔ سو میرے عزیزو، آج کی شام ملاکی کی پیشن گوئی یسوع مسیح کے آنے سے 200 سال پہلے خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کو خداوند کے دن کو، اپنی منسٹری کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ وہ سردار کاہن بن کر خدا کی ہیکل میں چلا گیا، جس کے وسیلے سے میں اور آپ اسی کے وسیلے سے اپنی حمد کی قربانیاں اور ہونٹوں کا پھل پیش کرتے ہیں۔ جو چیلنج ہے، جو سوال ہے، کیا میرے لپس اور میری لائف آر دے سنک؟ کہ یا میں صرف 2-3 گھنٹے کے لیے جو چرچ پریمسز میں پلپٹ پر کیمرے کے سامنے یا گیدرنگ میں ہوتا ہوں، تب تو بڑے ہاللویا تے بڑے جناب آمین تے پریز دا لارڈ ادو باہر نکل دے آئیں، کیا میرا ماسک اتر جاتا ہے یا میری ریاکاری کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے؟ اور یا میں جیسا ہوں چرچ کے اندر ویسا ہی چرچ کے باہر ہوں؟ کیا میری خدمت لنگڑے اور لیم اور لولی قسم کی جانور اور پرستش کے وسیلے سے ہے، یا میں پورے دل کے ساتھ تیاری کے ساتھ خدا کے مذبح پر، خدا کی ہیکل میں نیک نیتی کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں؟ اگر نہیں تو میرے عزیزو، خداوند کا دن اور خدا نے جس طرح اپنے نبیوں کے وسیلے پہلے ہمیں خبرداری دی، آج اس جنریشن کو بھی